दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। आज 24 अगस्त है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का अहम दौरा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आसिम मुनीर ईरान क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान और ईरान इनके बीच क्या पक रहा है, क्या चल रहा है? एक तरफ हुर्मुज़ का तनाज़ा है, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और ईरान ये कह रहा है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में आसिम मुनीर का तेहरान यानी ईरान जाना कई सवाल को खड़े करता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यानी ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुशावरत को आगे बढ़ाना है। इस दौरे में आसिम मुनीर आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और दो तरफा यानी बायलैटरल इलाकाई मामलात पर बातचीत करेंगे। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, खलीज फारस और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वहीं इसराइल और तुर्की के बीच जो ज़बानी जंग है वो भी तेज हो चुकी है। इसराइल का गजा पर हमला लगातार जारी है। इसराइल लेबनान में भी हमले कर रहा है। ये तमाम हालात के बीच आसिम मुनीर का ये दौरा, पाकिस्तान से तेहरान तक जाना, ईरान के साथ वहां बातचीत करना, इस पर सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान और ईरान तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद के जरिए 900 किलोमीटर तवील सरहद के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ममालिक को सरहदी सलामती, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और गैर कानूनी नकलो हरकत जैसे मुश्तरका चैलेंजेस का तो सामना है ही। इसलिए अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसके पस मंजर में चलते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखने में आया है। सरहदी इलाकों में अस्करियत पसंद ग्रुपों की सरगर्मियों की बाइस कई बार दोनों ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी इक़दाम करना पड़े हैं। ताहम दोनों मुल्कों की क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि इख्तलाफात को मुज़ाकरात यानी डायलॉग और ताउन के ज़रिए हल किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में एक निस्बतन मुतवाज़न किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे जा रहे हैं और खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज के साथ भी करीबी रवाबित मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। अब आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं हम सभी कि आखिर इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत क्या है। इस दौरे की पहली बड़ी अहमियत जोग्राफियाई है। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्त एशिया यानी मिडिल एशिया और मशरिक़ वस्ता के संगम पर वाक़ है, जबकि ईरान खलीज फारस का, पर्शियन गल्फ का एक अहम मुल्क है। अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं तो इलाकाई तिजारत यानी रीजनल ट्रेड, तवानाई के मंसूबों और ट्रांजिट रवाबित में इजाफा हो सकता है। दूसरी अहमियत आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जुड़ी हुई है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। हालिया कशीदगी के बायस यह रास्ता आलमी सियासत का अहम तरीन मौजू बन चुका है। इसलिए पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी राब्ते रखकर खित्ते की सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझना चाहता है। मिलिट्री अहमियत क्या है इस दौरे की? इससे पहले कि मैं आपको इसकी मिलिट्री अहमियत पर थोड़ी बात को समझने की कोशिश करूं, आप ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इन तीन मुल्कों ने एक डिफेंस पैक्ट किया है जिसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। इस पर हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं। और अब पाकिस्तान का ईरान के साथ इस तरह से मिलना जुलना, बातचीत करना, आपको याद होगा बीच में एक बार हमने इस पर बताया था आपको कि ईरान के एक आला हुकाम में से ने कहा था कि ईरान को और पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान को कहा था कि आप एक इस्लामी दुनिया की बड़ी ताकत हो, तो इस्लामी दुनिया यानी मुस्लिम कंट्रीज की क़यादत जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह की बातें सामने आई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि मिलिट्री अहमियत क्या है। फौजी नुक्ता नज़र से ये दौरा सरहदी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी,
ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से अहम है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ऐसी तंजीमों से निमट रहे हैं जो सरहद के दोनों जानिब सरगर्म रहती हैं। इसके अलावा खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अस्करी क़यादतों के दरमियान बराह रास्त राब्ता गलत फहमियों को कम करने और मुश्तरका सिक्योरिटी हिकमत अमली बनाने में मदद दे सकता है। दिफाई ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम के मामलात भी मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होंगे। तो मुख्तसर ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान दौरा सिर्फ एक रस्मी सिफारती मुलाकात नहीं, बल्कि खित्ते के बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में एक अहम स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है। इस दौरे के नतायज पाकिस्तान, ईरान और वसी मशरक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में सलामती, सफारतकारी और इलाकाई तवाज़ुन पर असर अंदाज हो सकते हैं। इस मौजू पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।